देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया और कहीं ना कहीं उसी के ऊपर पूरी डबल इंजन की राजनीति टिकी हुई है। सनातन को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और हमारे देश के धर्म का ठेका लेने वाले भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी राजनीति चमका रहे और कहा जाए तो गलत नहीं। अब बहस का मुद्दा बन गया देसी और विदेशी गाय, यानी गाय का मांस कुछ राज्यों में खाया जा रहा है। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चित है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश की राजनीति में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या असली मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा घोटाले, महंगाई, पेट्रोल डीजल, चुनावी पारदर्शिता से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक बहसों को आगे बढ़ाया जाए। हाल के महीने में सुधांशु त्रिवेदी के देसी गाय, जर्सी गाय और नॉर्थ ईस्ट में मिथुन को लेकर दिए गए बयानों पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में यह बहस चली है कि अगर भारत में गौ माता की राजनीति और पूर्वांचल में राज्यों के बीच संस्कृति को अलग अलग तरीके से क्यों देखा जाता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं और कई राजनीतिक आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ उत्तर भारत में धार्मिक भावनाओं की राजनीति, दूसरी तरफ पूर्वांचल और दक्षिण भारत में अलग रवैया। सुधांशु त्रिवेदी सहित कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। इसी बहस के बीच लोग पुराने दौर की राजनीति को भी याद कर रहे हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब कई फिल्मी हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और अन्य सितारों ने के पुराने ट्वीट और टिप्पणी वायरल होती थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर कटाक्ष किए जाते थे। आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची, तब वही सितारे अपेक्षाकृत शांत क्यों हैं? क्योंकि एक प्री प्लानिंग से मनमोहन सिंह की सरकार को सत्ता से बाहर करना था, जिसमें हमारे देश के महानायक, जिन्हें अमिताभ बच्चन कहते हैं, वो भी शामिल थे। यह सवाल सोशल मीडिया पर बार बार उठाया जाता है। इसी के साथ दोहरे चरित्र की जो राजनीति देश में चल रही है कि कई स्टेटों में गाय को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और कई स्टेटों में इन पर बैन लगे हुए हैं। आखिरकार हमारी सरकारें चाहती क्या? खुलकर क्यों नहीं कहती हैं कि उनकी ये भक्ति वाली बातें सिर्फ टीवी चैनल तक सीमित रहती है। जब नीट और सीबीएसई
जैसी परीक्षाओं के विवादों पर उतनी तीखी राष्ट्रीय बहस होती है जितनी धर्म आधारित मुद्दों पर। क्या नीट सीबीएसई परीक्षा को लेकर टीवी चैनल पर बहस देखी या शिक्षा मंत्री के ऊपर कटाक्ष किया गया, लेकिन धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहस जरूर दिखाई देगी। क्या बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और महंगाई जैसे विषय टीवी डिबेट में पीछे धकेल दिए जाते हैं? क्या चुनावी प्रतिक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठने वाले सवालों को पर्याप्त जगह मिलती है? इन सवालों का जवाब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार अलग हो सकता है। सत्ता पक्ष कहता है कि सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा कर रहा है, वहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए असली आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। तथ्य यह है कि भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है कि वे सरकार, विपक्ष, मीडिया और सार्वजनिक हस्तियों सभी से सवाल पूछे, लेकिन किसी भी समुदाय के लिए अपमानजनक भाषा या नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करती है। चर्चा तत्वों, नीतियों और जवाबदेही पर होनी चाहिए, ना किसी धर्म या समुदाय को निशाना बना। जिस तरह से देश में माहौल बना दिया गया है कि एक वर्ग को अलग थलग करने के लिए तरह तरह से उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह देश के लिए उचित नहीं है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर मध्यम वर्गीय परिवार इससे परेशान है। परंतु पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से समस्या नहीं है, समस्या सब्जी से लेकर दालों से लेकर हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, और जिस व्यक्ति की आमदनी इतनी नहीं है, आमदनी से ज्यादा उस पर खर्चा चल रहा है। बताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस देश में जिंदा कैसे रहे, कैसे वो अपने घर की गृहस्थी चलाए। एक टाइम खाना भी नहीं खाएगा तो उसका घर नहीं चलने वाला। जिस तरह से प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विस्फोट बन के फूटेगा। यह बात सही है कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी को इस देश में अब हराना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बाजीगरी फिट की है कि विपक्ष खूब चिल्लाता रहे, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने सारी एजेंसियां अपने हिसाब से अपने अंडर में कर ली है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हुआ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।